हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आज मैं बहुत सारी वीडियोस के हवाले से आपके सामने तबसरा करूँगा कि किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं भारत के। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कुंभ मेले को लेकर के एक महंत नारायण गिरी ने क्या बयान दिया है, किस तरह ज़िद पर अड़े हुए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी नज़र आते हैं, बॉलीवुड ने क्या तस्वीर दिखाई। मैंने आपको बक्सर स्टेशन का भी मंजर दिखाऊंगा जो वीडियो वायरल हो रही है। गौतम गंभीर दिल्ली में किस तरह कोरोना वायरस फैल रहा है और ये कमेंट्री करते बैठे हैं। उधर गाज़ियाबाद के शमशान घाट की क्या तस्वीरें आई हैं वो भी बताऊंगा। चाइना ने ड्राइवरलेस मेट्रो किस तरह से जो है लॉन्च कर दिया, वो भी कुछ तस्वीर आई हैं। और ये भी खबर आ रही है झारखंड हाई कोर्ट ने जो है लालू प्रसाद यादव को ज़मानत दी है चारा घोटाला में। अमेरिका ने पायलट के ज़रिए क्यूबा की इनकलाबी रहनुमा को किस तरह मारने की कोशिश की थी, वो एक रिपोर्ट आ रही है। फेसबुक ने फर्जी अकाउंट्स को हटाने का मंसूबा बनाया, लेकिन बीजेपी एमपी का नाम आने पर क्यों वापस फैसला ले लिया, ये भी। और इसराइली पुलिस की जुल्म सितम की कहानी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं हमारे काम कहाँ जारी हैं, लगातार तस्वीर आ रही हैं। ये तस्वीर भी इस वक्त एक इलाके से आ रही है। ये वो इलाका है जो चारों तरफ से जो है पहाड़ी इलाका है, बीच में पानी भी है। यहाँ के लोग पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से यहाँ पर रोज़गारी नहीं थी। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम तहक़ीक़ करते हुए, खोज करते हुए वहाँ तक भी पहुँची और इन जो है जो मुफलिस लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उन तक भी जो है ये आपकी अमानतें पहुँचाने की कोशिशें हुई हैं, पहुँचाई जाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार जो है यहाँ पर 2 दिन से बरसात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग जो है मेहनत करके आपकी अमानतें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो आप इस सिलसिले को जारी रखें। और भी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, कोशिश करेंगे आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखने की। ये सारी चीज़ें आपकी इत्मीनान के लिए हैं, वरना लगातार जो है हमारे काम मुख्तलिफ़ बस्तियों में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा का सारा आप ही लोगों के ताउन से और आप लोगों के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतिमाम हो रहा है। आपको करना क्या है आप लोग जानते हैं, बहुत सारी बस्तियाँ बची हुई है, वहाँ जा कर के पहुँचना है। यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आपको जो है मैसेज करना है, सलाम करना है, उसमें आपको सारी तफसीलात दी जाएंगी व्हाट्सएप में। बहर कैफ, आइए नाज़रीन गिरामी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। वीडियोस के हवाले से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुंभ मेले को लेकर के आप लोग जानते हैं कि लगातार इस वक्त जो है कोविड-19 के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि जो है 26 मई तक जो कुंभ मेला कंटिन्यू रहेगा उसको रोका जाए, अलामती तौर पर रखा जाए। लेकिन इस वक्त यहाँ देखिए महाकुंभ हम 26 मई तक कंटिन्यू होने की जो है ये भाषण दे रहे हैं महंत नारायण गिरी, जो इंटरनेशनल स्पोक पर्सन हैं जूना अखाड़ा के। तो इस तरह से इस वक्त यहाँ संतों में, साधु संतों में जहाँ इख्तिलाफात हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग जो है जो कुंभ मेला है वो ख़त्म ना करने की साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये इस वक्त इन्होंने बाकायदा ऑफिशियली बयान जारी किया है। अगर इसी तरह का मामला जो है वो तबलीगी जमात को लेकर के मौलाना साद साहब अगर जारी करते तो क्या होता। यहाँ पर तो ख़ुद हुकूमतें बोल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग ज़िद पर अड़े हुए हैं। लेकिन इस पर ना मीडिया डिबेट कर रहा है, ना इनको किसी तरह की जो है कोरोना बम के नाम से या अलग अलग तरह के जहर के नाम से जो है याद करके सुर्खियाँ देने की कोशिश हो रही है। मैं थोड़े से आवाज़ के साथ ये सुना करके इनके हठधर्मी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग हुकूमतों को चैलेंज कर रहे हैं लेकिन इनके ख़िलाफ़ अभी तक किसी भी तरह की जो है कार्रवाई नहीं हो रही। आपको याद होगा कि 3000 के करीब तबलीगी अहबाब को उस वक्त फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था।
कुंभ मेले में 5 से 7 हज़ार तक जो है कोरोना पॉजिटिव फैलने की खबरें आ रही, लगातार फैलती जा रही है। हरिद्वार उत्तराखंड के हालात बहुत ही ख़राब है। ये मिरर नाउ की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं कि जो है किस तरह कुंभ मेले में जो है कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट जो है किस तरह फैलते जा रहे हैं। लेकिन जो है कोई भी एक आदमी भी ना गिरफ्तार हुआ है और ना ही किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और ना ही किसी, बल्कि ये लोग तो हठधर्मी पर उतर आए हैं और साफ तौर पर चैलेंज कर रहे हैं हुकूमतों को। आवाज़ के साथ सुने और यहाँ के मीडिया की और यहाँ की सरकार की जो है किस तरह से एक तरफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई जो करते हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कर सकें। आप आवाज़ के साथ सुने। के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निर्जने गाड़ का सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दस्ताम जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। किसी भी प्रकार का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मानेंगे। कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे। हम जो इंजेक्शन है वो भी लगवाएंगे, अपने इंजेक्शन को भी लगवाएंगे, दवाई भी लेंगे। और हमारे संत महात्माओं को, सभी जूना अखाड़े के जो महात्मा है पूरे हरिद्वार के अंदर में, उनको बोल दिया गया अपने आश्रम में 1, 2, 5, 10 कमरे दो। हमारा कोई कोरोना बीमार होता है तो हम वहां जो शिफ्ट कर देंगे उसको और वहां पर रखेंगे। परंतु कुंभ मेला हम करेंगे और 4 स्नान हम लोग करने वाले हैं। हर हर महादेव, जय हो। तो नाज़रीन गिरामी, आइए, आपने सुना, आगे बढ़ते हैं। मुंबई के श्री स्वामी नारायण टेम्पल से कुछ खबरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें देख लें। इन्होंने यहाँ पे एक हॉल को पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया है। श्री स्वामी नारायण टेम्पल के इस इक़दाम की सराहना हो रही है और साथ ही यहाँ के इस टेम्पल ने, यानी मंदिर की इंतज़ाम ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट भी होगी उसके सारे अखराजात खुद जो है मंदिर की जानिब से भरपाई होगी, वो खुद इसकी जो है अदायगी करेंगे। कहने पर जो इस वक्त ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए, बॉलीवुड किस तरह से मुस्लिम हुक्मरानों को जालिम के तौर पर पेश करता है, ये एक तस्वीर है। अलाउद्दीन खिलजी की असल तस्वीर जो है ये है, जिनको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह अव्वल कहा जाता है, जो 695 हिजरी में हुकूमत की थी। इस तरह के अच्छे और मुस्लिम हुक्मरानों का नाम बदनाम करने के लिए, इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए, इस्लामी तारीख़ मस्ख़ करने के लिए बॉलीवुड का बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो मुस्लिम हुक्मरानों को हमेशा अलग डरावने चेहरों के साथ पेश करके तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश की है। अलाउद्दीन खिलजी का असल चेहरा कैसे नज़र आता था और बॉलीवुड ने कैसा पेश किया है, ये देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बॉलीवुड पूरी तरह से इस्लाम और मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम करने के पीछे पड़ा हुआ। हकीकत में बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की ताज़ा तस्वीर अचानक मिलने की वजह से मैंने सोचा कि जो है वो हकीकत में जैसे दिखते हैं वैसी तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की जाए। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको इस वक्त बक्सर स्टेशन का एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ, एक मंज़र दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये पूना पटना ट्रेन से आए हुए लोग हैं जो पटना में ट्रेन से उतरे तो ऐसे भाग रहे हैं, लगता है कि कोई पीछे लगा हुआ है। हकीकत में इनके पीछे कोई ना पुलिस है और ना कोई फ़ौजी है और ना कोई ऐसा मामला पेश आया है। दरअसल ये इस वजह से भाग रहे हैं कि कहीं उनको कोरोना टेस्ट के लिए रोक ना लिया जाए।
जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तो आप अंदाज़ा लगाएं, अब आपको बिहार के, यूपी के अक्सर स्टेशनों में यही मंज़र देखने को मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मुंबई से आ रहे हैं, मुंबई में कोरोना बढ़ता जा रहा है और ये पटना के स्टेशन में उतर रहे हैं और लगातार पूरी की पूरी ट्रेनें जो यूपी, बिहार, उड़ीसा और उधर बंगाल वगैरह जाने वाले हैं, जो मज़दूर अपने इलाकों को छोड़ करके दीगर इलाकों में जा रहे थे काम के लिए, वापसी उनका ये मंज़र देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे के दिनों में किस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। लोग लगातार कोरोना के टेस्ट से बचने के लिए जो है फौरी तौर पर स्टेशन से भागना चाह रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक तस्वीर आपको दिखाऊं गौतम गंभीर की। आपको मालूम है ये तो बीजेपी एमपी हैं। कुछ बीजेपी एमपीज़, कुछ हुक्मरान जो है वो बंगाल में क्या कुछ कर रहे हैं वो आप लोगों को मालूम है। एक बीजेपी एमपी यहाँ पर आईपीएल की कमेंट्री करने के लिए बैठा हुआ है स्टूडियो में, और दिल्ली में जो हालात हैं वो आप लोगों को मालूम है। कोविड-19 के इन हालात में इस कदर भी बेहिस रहनुमा, अगर आपको जो है कमेंट्री करना था तो आपको सियासत में आना नहीं चाहिए था, या अगर आपको सियासत में आकर करके लोगों की खिदमत करनी चाहिए तो फिर आपको ये मैदान छोड़ देना चाहिए था। तो अब इस वक्त ये तस्वीर शेयर करके जो है बहुत ज़्यादा गौतम गंभीर की जो है खिंचाई हो रही है सोशल मीडिया में, और आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है इस वक्त अंग्रेजी में लिख कर के तस्वीर शेयर करने की कोशिश हो रही है। इसलिए किसी ने लिखा कि जो है भाई गौतम गंभीर, आई वांट टू रिमाइंड, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली से, और कोविड-19 के इस खतरनाक वबा के फैलाव के दरमियान में आप लोगों को जो है इंटरटेनमेंट करने के लिए जाकर के स्टूडियो में बैठ गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, कहते हुए तस्वीर शेयर करने की कोशिश हुई है। अलग अलग तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, गाज़ियाबाद की ये वीडियो भी देख कर के आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कहाँ तक पहुँचा दिए गए हैं हम लोग। ये देख लीजिएगा, ये गाज़ियाबाद के शमशान के बाहर का वो मंज़र है जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने जो है मुर्दों को लेकर के इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनकी बारी कब आएगी और कब वो जो है उनको जो है अंतिम संस्कार करेंगे और फिर जो है चले जाएंगे अपने घर वालों के पास। ये हालात हैं गाज़ियाबाद के। हमने अहमदाबाद की भी देखा, हमने लखनऊ के भी मनाजिर देखे शमशान घाट के, दिल्ली के भी मनाजिर देखे शमशान घाटों के। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया से, बल्कि कल मैंने आपको बनारस का भी वो मंज़र दिखाया कि किस तरह वहाँ पे जो है मुर्दों को जलाया जा रहा था, और भी बल्क में, यानी कि जो है तादाद का हिसाब ही नहीं था। अब ये मंज़र जो है गाज़ियाबाद से आया हुआ है। इससे आप साफ तौर पर ये पता चलता है कि ज़मीनी सतह पर कोविड-19 ने क्या तबाही मचाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमतों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो बाकायदा जो है जाकर के मोदी जी इस वक्त जो है बंगाल में जाकर की सियासी रैलियों में 3 तलाक की राग अलाप रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं, शमशान घाट पूरे भर चुके हैं। हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं है, और अगर आप वापस मर जाते हैं तो शमशान घाट आएंगे, यहाँ भी आपको जलाने की जगह नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जो पीएम है वो बंगाल में जाकर के कहते हैं कि जो है 3 तलाक के सिलसिले में हमने जो फ़ैसला लिया उससे दीदी नाराज़ हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहनीत की गिरावट की किस कदर इंतहा हो सकती है और एक किस तरह की सियासत है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ इस वक्त झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की जानिब। चारा घोटाले के सिलसिले में इस वक्त जितने मुकदमात थे उन मुकदमात में लालू प्रसाद यादव की ज़मानत मंजूर हो गई। गुज़िश्ता कई महीनों से जो है ये जेल में थे। आप लोग जानते हैं कि जो है इससे पहले भी लालू की ज़मानत पर पहली कई बार समाअत हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो है उनको 3.13 करोड़ की वापसी के मामले में लालू यादव की ज़मानत मंजूर कर ली गई। आरजेडी चीफ के वकील देवऋषि मंडल के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन की इत्तलात के दरमियान लालू की ज़मानत केस की वर्चुअल समाअत हुई, फिर उसके बाद उनको ज़मानत दे दी गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वैसे भी जो है लालू प्रसाद यादव बिहार की इसमें किस तरह के जो है शनाख्त रखते हैं, पहचान रखते हैं, आप लोगों को मालूम है। लेकिन इस वक्त जो है पूरी तरह से जेल में और हॉस्पिटल्स में रहते हुए उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन अब उनको ज़मानत मिलने की खबर वहाँ के उनकी जो पार्टी है उनमें जो है खुशी की लहर लाई है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ। इस वक्त फेसबुक ने ये फ़ैसला लिया था कि फ़र्ज़ी अकाउंट को हटाएं, और उनका मंसूबा भी तैयार कर लिया था, लेकिन बीजेपी एमपी का नाम आने पर उसने उस फैसले को वापस ले लिया। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। जी हाँ, दी गार्जियन की ये रिपोर्ट है। फेसबुक ने हिंदुस्तान में फ़र्ज़ी अकाउंट को हटाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसमें एक बीजेपी एमपी का भी नाम शामिल है तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है,
अखबार के मुताबिक कंपनी ने मुबैना तौर पर फेक अकाउंट के जरिए एक बीजेपी एमपी की मकबूलियत बढ़ने दिया, जबकि महीनों पहले उसके बारे में एक मुलाजिम ने इदारे को वाकिफ करवाया था। हालांकि गार्डियन ने इस बीजेपी रहनुमा का नाम नहीं बताया है। उन्होंने इंटरनल कॉर्पोरेट दस्तावेजों और वल्सब्लोयर बने साबिक फेसबुक मुलाजिम का बयान फेक अकाउंट हटाने के सिलसिले में कंपनी के जरिए तैयार किए गए नोटिस की बुनियाद पर ये दावे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी फर्जी अकाउंट्स हटाने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस नेटवर्क में एक रहनुमा शामिल है, उन्होंने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये खबर साफ और वाज़ेह तौर पर सामने लाती है कि किस तरह से फेसबुक में फेक अकाउंट तैयार करके और मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट बना करके आप लोगों को झूठी खबरें फैलाने की कोशिश होती हैं और जो है फॉलोअर्स बनाने की कोशिशें होती हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ मैं इसराइली जालिम पुलिस की खबर की जानिब, जिसने मशरिक़ी अल-कुद्स में फ़िलिस्तीनी नौजवान को जो है बुरी तरह से मारा पीटा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, इसराइली पुलिस के मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स के कदीम इलाके के गर्दोनवाह में फ़िलिस्तीनी नौजवानों के खिलाफ मुदाखलत में एक यहूदी समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली पुलिस ने मशरिक़ी अल-कुद्स में एक बार फिर नौजवानों को ज़दूकोब किया। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर ने इत्तला दी है कि इसराइली पुलिस ने 6 फ़िलिस्तीनी नौजवानों को ज़ख्मी कर डाला, जिनसे 4 को मामूली चोटें आईं तो 2 को अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया। आईनी शाहिदीन से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक पुलिस की फ़िलिस्तीनी नौजवानों के खिलाफ मुदाखलत में पास से गुजरने वाला एक यहूदी बाशिंदा भी ज़ख्मी हो गया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमला किया है, जिस दौरान कोई शख्स ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान पहुँचने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, रमज़ान मुबारक के इस महीने में जालिम यहूदी फ़ौजियों और जो लोग गासिब यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार उनका जुल्म सितम फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ बढ़ जाता है। कभी मसाजिद पर हमला करना, मस्जिद जाने वाले, मस्जिद अक्सा जाने वालों पर हमला करना, कभी जो है इस तरह की चीज़ों को ज़बरदस्ती उनको परेशान करने की कोशिश करना और ज़दूकुब करना, मामूली बात को लेकर के फायरिंग करना, इस तरह की ख़बरें जो है यहाँ से आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक इसराइल की गोद में बैठ कर के उसी के नाम से जो है तरक्की करने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं है, पूरा आलमी इस्लाम खामोश बैठा हुआ है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।